जय माता की, जय श्री महाकाल, जय श्री कृष्णा। आप सभी के स्वास्थ्य की मंगल कामना के लिए मैं माँ भगवती से हमेशा प्रार्थना करती हूँ। आप सभी खुश रहिए, स्वस्थ रहिए और मस्त रहिए। ठीक है, तो मैं आज आपको नवरात्रे से जानकारी दे देती हूँ, क्योंकि अब नवरात्रे आने वाले हैं। उसके निमित्त ये समस्या सभी को ही हो जाती है, एक को नहीं होती है, सभी को ही हो जाती है। और ऑटोमेटिक ही नवरात्रों के टाइम विघ्न पड़ते ही पड़ते हैं। ठीक है ना, तो फिर आप उसको विघ्न ना जान करके, मतलब अपना मतलब कि बैड लक ना जान करके गुड लक ही समझिए, तो आपको ज़्यादा सुख का एहसास होगा। ठीक है, तो जैसे मैं बता रही हूँ, आपने देखा ही होगा, टाइटल में भी पढ़ा होगा, अगर ऐसे आपको मासिक धर्म हो जाता है तो देखो, जैसे आपको अगर तो फर्स्ट डे ही हो गया, फिर अगले दिन आपको करना है, घट स्थापना करनी है, तो आप टेंशन ना कीजिए, अपने घर में किसी से घट स्थापना कर लीजिए। अगर आपके कोई घर में नहीं, आस पड़ोस आपका कोई मदद नहीं करता है, तो किसी आप पंडित से अपने घर में ज्वारे बीज करके घट स्थापना कर लीजिए। वहाँ किसी को निमित्त रोज ज्योत के लिए बिठा दीजिए, वो आपकी ज्योत जलाते रहेंगे। आप साइड में बैठ करके मानसिक जाप कर सकती हैं। फिर अगर आप 5 दिन बाद ठीक हो जाती है तो छठे दिन आप अपने बाल धो करके फिर माँ रानी के व्रत रख सकते हैं। व्रत आपको तब भी रखने हैं, व्रत नहीं खंडित करने हैं। ये हमारे तार आत्मा से जुड़े होते हैं प्रभु के, ये मैं आपको हर वीडियो में कहती हूँ। शरीर हमारा गंदा हो सकता है, शरीर को तो हर कोई गंदा कर सकता है, प्रभु का तो आत्मा से संबंध है, वो नहीं टूटता है, ना ही कभी टूटना चाहिए। ठीक है, तो आप ऐसी टेंशन नहीं लेंगी, तो आप ये सब कर लेंगी। ज्योत में घी डलवाना है तो आप किसी से डलवा लेंगी, और आप वैसे ही नियम से करेंगी। सपोज करो अगर आपने व्रत रखे हैं और आपका वो जो व्रत है वो आपको अगर मासिक धर्म 5वें दिन हो जाता है, छठे दिन हो जाता है, फिर कंजका पूजने का टाइम आता है अष्टमी को, तो आपको वो भी नहीं तोड़नी है। आपने वैसे ही मानसिक जाप करना है, वैसे ही आपने सब कुछ करना है। कंजका के लिए आप भोजन किसी से तैयार करेंगी, और किसी से, अपने घर के किसी भी सदस्य से आप अपने 8-9 कंजकाओं को पूज करके उनका आप पूर्ण विधान कर सकती हैं, और उनका वो आपका मान्य होगा। इस तरह आपका व्रत खंडित नहीं होगा, और ना ही होते हैं, और आपके पूरे वो व्रत 9 के 9 ही माने जाएंगे। इन में ये सब होता है, और मोस्टली लोगों को होता है ये, और ये इससे आपने घबराना नहीं चाहिए। आपने कोई पिल्स नहीं लेनी है, उसके लिए आपने कोई टैबलेट नहीं लेनी होती है। ठीक है, हार्मोन इनबैलेंस हो जाएगा आपका सारा साइकिल खराब हो जाएगा। साइकिल सारा खराब होएंगे तो आपके जो हार्मोन इनबैलेंस होएंगे, आपको बॉडी में प्रॉब्लम होगी, है ना। है तो हम मानव शरीर में ही है ना, तो सब कुछ इसमें देखना पड़ता है। उसमें फिर दैवीय शक्ति क्या करेगी? दैवीय शक्ति आपको मैं बता रही हूँ कि आप ऐसे पूरे कर सकते हैं, आपके वो देवी को लगेंगे। देवी आपके पास तब भी आएगी, आप जहां भी हो गए, आप देवी आपके पास तब भी आएगी। ठीक है ना, तो उस हिसाब से वो आपके पास एनर्जियां भेज देती हैं, जो उस अवस्था में आपके पास आ सके, और सिद्धि और साधना और शक्ति तो आपको प्रदान होगी, क्योंकि आपको दी जाएगी। महारानी को भी पता है कि इनके साथ क्या समस्या है। बहुत सी बच्चियां मुझे कहती हैं, दीदी हम तो दवाई खा लेंगे और फिर ऐसे कर लेंगे, वैसे कर लेंगे, तो आप ये सब नहीं करेंगी। ऐसा कोई ज़रूरी नहीं होता है, ऐसी कोई आवश्यकता नहीं होती है, आप जहां मर्जी जाप कर सकते हैं। ठीक है, तो फिर अब उनकी टेंशन ये है कि उन्होंने मेरे पास आना है यहाँ, तो मेरा जो होता है जागरण वगैरह होता है, तो यहाँ के लिए मैं आप सभी को बता सकती हूँ कि यहाँ परहेज चलेगा, यहाँ आप आ नहीं सकते। 5 दिन के ही बाद आप आएंगी। अगर आपको तीसरा चौथा दिन होता है या आप ऐसे, तो आप यहाँ नहीं आएगी। उस चीज़ के लिए मैं आपको कह सकती हूँ, ज़्यादा ही आपको लगता है कि आना ही है, आप लंगर खाने आ सकती हैं, आप बाहर बैठ सकती हैं। हमारे यहाँ पे सीढ़ियों का भी है, चलो अब वो सीढ़ियों पर भी आ करके बैठ जाएं, उसके लिए मैं अब कुछ नहीं कर सकती। आप अंदर दरबार के अंदर एंटर नहीं करेंगी, और ना ही कोई आए, है ना, क्योंकि अशुद्धता अगर आप फैलाती हैं तो चलो हमें तो जो होगा उसका नुकसान जो होगा, जो आपको भुगतना पड़ता है, वो बहुत फिर आप लोगों के लिए हार्मफुल होती है वो चीज़। तो आप ऐसा कुछ भी नहीं करेंगी, इस चीज़ का आप ध्यान रखें। ठीक है, तो आपको ऐसी टेंशन बिल्कुल नहीं करनी है कि भाई आप व्रत फिर कैसे करें, कैसे नहीं कर सकती हैं।
तो बाकी तो मैंने आपको बता ही दिया, और सारा कुछ मैंने इसमें जो भी नॉलेज आपको देनी थी वो मैंने आपको दे दी। कोई टेंशन नहीं करनी, व्रत रखने हैं, अच्छी तरह रखने हैं। और सभी के ही होते हैं, पड़ोसी कोई भी जोत के लिए मना नहीं करेगा, कोई जोत जलाने के लिए नहीं मना करेगा। और अगर ज़्यादा ही हो जाता है ऐसा, आपको पता ही है, आपको पूरा ही पता है कि हमारा नवरात्रि को होना ही होना है ऐसा, तो फिर आप ज़्यादा ही अखंड दिया ना जलाएं, घट स्थापना कर ले, करनी है, इच्छा है आपकी, अगर आप मतलब उसको कर सकते हैं, आप उसको मेंटेन रख सकते हैं। अखंड जोत आपकी कोई देख लेगा, सारी रात उसमें घी डाल लेगा, उसकी बत्ती ऊपर कर लेगा, तो आप रख लीजिए। अगर आपका ऐसा कोई करने वाला नहीं है तो ना रखिए, ना रखिए, आप सिंपल व्रत रख लीजिए, सिंपल व्रत रख लीजिए। और फिर आप फलाहार अपने लिए बना सकते हैं। उस फलाहार वगैरह का भी भोग आप भगवान को नहीं लगाएंगे जब तक आप शुद्ध नहीं होती, और किसी व्रतधारी को भी आप बना करके नहीं खिलाएंगे, क्योंकि अगर हस्बैंड वाइफ ने व्रत रखा है तो अगर आपके तो चलो किसी वजह से खराब हो रहे, हस्बैंड के तो ना खराब होए ना, फिर आप उनको भी नहीं खाना बना करके देंगे, या तो फिर वो खुद बनाए, या क्योंकि इन चीज़ों के लिए होता है ना कि एक साधना होती है, एक साधना होती है, ये कोई मजाक नहीं होता है। इसमें सबको नवरात्र के व्रत में रिद्धि सिद्धि प्रदान करके माँ भगवती जाती है, पर जिसने की हो। और सबसे बड़ी बात है कि प्रभु करवाना चाहे तभी होते हैं। प्रभु के जो भी जगन है, प्रभु का जो भी कार्य है, प्रभु इच्छा के बिना नहीं होता है। जिसमें भगवान की इच्छा होती है वो हर विघ्न को खत्म करते हैं, हर विघ्न को खत्म करते हैं। मेरे साथ करते थे प्रभु, मेरे साथ करते थे प्रभु ऐसे ही, मेरे कभी कोई विघ्न नहीं डलने देते थे किसी भी कार्य में। और मुझे तो विघ्न डालने वाले पहले तैयार रहते हैं कि इसका कोई जगन रचे और हम विघ्न डालें, लेकिन भगवान मेरा सब कुछ संपूर्ण करके ही चढ़ाते थे। ठीक है, तो आप लोग दिली प्यार करिए, आत्मा से प्यार करिए, निस्वार्थ प्यार करिए, पूजा भक्ति भाव किसी भी जरूरत के लिए ना कीजिए, किसी भी इसके लिए ना करिए। बस सिर्फ ये सोचिए कि ये हमारा, जैसे दैनिक जीवन में हम अपने पति का, अपने बच्चों का, अपने पेरेंट्स का सब कुछ करते हैं, वैसे ही हमने प्रभु का भी वैसे ही करना है। जैसे आप खर्चा अपने भगवान अपने बच्चों के लिए करते हैं, पढ़ाई में, लिखाई में, कपड़े में, उनके खाने पीने में, रहन सहन में, कितना कितना मकान बनाते हैं लोग अपने लिए, कितना कितना पैसा लगाते हैं, माँ भगवती के लिए लगाते हैं। कोई एक सेपरेट रूम माँ रानी के लिए कोई तैयार करता है, जो करते हैं फिर माँ उनका भी करती है। ठीक है, तो कितना कितना करते हैं। तो जैसे आप अपने परिवार मेंबर के लिए करते हैं, ये भी आपके पारिवारिक मेंबर होते हैं, बुजुर्ग होते हैं हमारे, और इनका भी आपको ऐसे ही करना चाहिए। ठीक है, तो ये हमारे घर के विग्रह होते हैं, पूर्वज होते हैं, और इनका आपने ऐसे ही करना है सबका। ठीक है, तो इनको आप जब इस तरह मानेंगे तो ये भी आपको अपने बच्चों की तरह मानेंगे, है ना। तो आप सभी को जो भी मैंने बताना था उसके निमित्त मैंने आपको बता दिया। आप कोई टेंशन नहीं करेंगे, जैसे भी आपका इजी वे से होता है वो आप सब करेंगे। तो ठीक है, मैं अब आपसे विदा लेती हूँ, अपने नए टॉपिक के साथ आपके साथ दोबारा मिलूंगी। जय माता की, जय श्री महाकाल। माता रानी आपको स्वस्थ रखे, खुश रखे, मस्त रखें। वीडियो अगर आपने देखी है तो प्लीज उसे सब्सक्राइब भी कीजिए, ऑल का बटन जरूर करना। मेरी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास तुरंत आएगा। अगर आप वीडियो हर रोज वॉच करते हैं तो मेरी वीडियो आपके सामने खुद आया करेगी। अगर आप वीडियो को रोज वॉच नहीं करते हैं तो आपके सामने आना वो बंद हो जाती है, चाहे आपने उसको सब्सक्राइब भी किया हो। ठीक है, तो जय माता की, जय श्री महाकाल।